हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 फिजिक्स मोशन। ऑल अदर टॉपिक्स ऑफ द chapter motion we have discussed in 6 parts, and now this is 7th part of this chapter, and in this chapter the NCERT exercise we will discuss. तो हम NCERT के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पे हमारा टारगेट रहेगा। हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस आंसर्स और न्यूमेरिकल्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड विद द टॉपिक्स। फर्स्ट, एन एथलीट completes one round of a circular track। जितना भी बढ़े उसके ऊपर ध्यान दें, उसी को बनाने की कोशिश करें। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter. Diameter. This diameter is 200 meter. If diameter is 200 meter, what will be the radius, children? It will be 100. What is the radius and diameter? Diameter by 2 is equal to radius. So it is 100 meter in 40 seconds. Means the time taken to complete the one round is 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? This is the time period. I can say this is capital T. Time period. Time period means, what is the meaning of time period? Time taken to complete one rotation or one revolution, or we can say complete one round. ये है हमारा टाइम पीरियड। एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, दैट इज 40 सेकेंड। एंड टाइम गिवन हियर 120 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। 120 प्लस 20 140 सेकेंड। सो हमारे यहाँ पर 140 सेकेंड टाइम है और 40 टाइम पीरियड है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो क्या होगा, ये जो ये टाइम होगा उसके अंदर कितने राउंड कंप्लीट होंगे? 40 इंटू 3 राउंड कंप्लीट इन 120 सेकेंड। 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120। तो 120 सेकेंड्स में कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे? मान लो उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, 40 सेकेंड वन राउंड, नेक्स्ट 40 सेकेंड सेकेंड राउंड, नेक्स्ट 40 सेकेंड थर्ड राउंड। तो 120 सेकेंड में वो जहां से चलना उसने शुरू किया था वहीं पर आ गया। नेक्स्ट कितना बचा? 20 सेकेंड। अब 20 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा? यहां से लेकर के यहां तक, मीन्स 3.5 राउंड। सो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे? 3.5 राउंड। अब हमें इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। एक राउंड का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल राउंड कितने हुए? 3.5। एक राउंड का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस वन राउंड डिस्टेंस। दिस इज सर्कमफेरेंस। क्या है ये? हमारी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कैसे निकलती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से निकालो, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर इज 100 मीटर। तो ये कितनी होगी हमारे पास? 200 पाई। दिस इज डिस्टेंस। नाउ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? 200 पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7 गुना हाउ मेनी राउंड्स? 3.5, और वी कैन राइट इट 35/10। तो कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास? 7 5 2 2 100।
So this is 2200 meter. So total distance traveled in 140 second is 2200 meter. तो डिस्टेंस कितना आया हमारे पास 2200 मीटर. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. अब आप देखो वन राउंड, दिस इज इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट एक राउंड कंप्लीट किया, इसी पॉइंट पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट 0. सेकंड के बाद भी यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0. थर्ड राउंड कंप्लीट करके भी वो वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0. अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, 3 राउंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 0. अब क्या बचा हमारे पास लास्ट 20 सेकेंड्स. अब लास्ट 20 सेकेंड में उसने कितना मूव किया इस पॉइंट से, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है. इनिशियल से फाइनल यहां से यहां तक मूव किया. पर हम डिस्प्लेसमेंट में क्या काउंट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. shortest distance between initial point and final point. Shortest distance is always equal to straight line distance between 2 points. Okay children, displacement is equal to shortest distance. Here I am writing. Displacement, shortest distance, and shortest distance is always straight line distance. अब कभी भी देख लेना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से छोटा कोई और डिस्टेंस नहीं हो सकता. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का, एंड दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है डायमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर. और डायमीटर किसके इक्वल है 200 मीटर. तो हमारे पास यहां से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आया हमारा 200. तो डिस्टेंस इज 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर. अगर सिर्फ 3 राउंड्स होते, अगर सिर्फ 3 राउंड्स होते तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता 0. बट हियर देर आर 3.5 राउंड्स एंड इन हाफ राउंड्स it completes equal to diameter of the circle. So displacement is equal to diameter, which is 200 meter. Hope you understood the first numerical of exercise. Next, Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter. डायग्राम जरूर बनाना है. आप जो भी न्यूमेरिकल करें उसके लिए डायग्राम जरूर बनाएं. A to B. A से जोसेफ ने मूव किया A से B तक, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 300 मीटर, रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड. जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना है 300 मीटर. कितने टाइम में कवर कर रहा है टाइम, दिस इज डिस्टेंस. टाइम कितना ले रहा है उसके लिए 2 मिनट 30 सेकेंड्स. चेंज इट इनटू सेकेंड्स. 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड 150 सेकेंड. एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी. अब इसने क्या किया, यहां से राउंड लिया ऐसे और 100 मीटर यहां पर सी पे, उसी अपोजिट डायरेक्शन में 100 मीटर ट्रेवल किया. क्लियर दिस पॉइंट. ये हमारी सिचुएशन है, दिस इज पॉइंट सी. इन अनदर 1 मिनट, और इसने इस टाइम यहां पर कितना टाइम लिया 1 मिनट 60 सेकेंड. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B? पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, A to B. हमें A से B की बात करें. A से B, A से B के बीच की हमें क्या क्या निकालनी है, सॉरी स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. व्हाट इज एवरेज स्पीड
Average speed, total distance by total time, A to B. Yes children, what is the total distance between A and B? A से B का total distance क्या है? Same, they have given A to B distance is 300 मीटर. हमारा A से B का जो डिस्टेंस यहाँ पर भी मैं लिख चुकी हूँ, A to B डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 300 मीटर. कितना टाइम ले रहा है वो A से B में जाने के लिए? 150 सेकेंड्स. तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड. अब हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी. चिल्ड्रन याद रखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. अब आप खुद देखें, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया उस टाइम पे भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चंस किया था. उसमें क्वेश्चन में क्या था? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होंगे? तब मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे जब हमारा डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के. और डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के इन एवरी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. जब भी दो चीजों के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस गिवन होगा तब हमारा डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा. देखो, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. पर यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दे रखा है तो वही हमारा डिस्टेंस होगा, वही इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना होगा? 300. टाइम कितना ले रहा है? 150. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज ऑल अबाउट point A to B. A we have discussed here. Now A to C. How we can calculate from A to C? अब हम डायरेक्ट A से C पर नहीं गए, हम पहले A से B पर गए, B से C पर गए. अब मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करूंगी. पहले एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस. A से B का डिस्टेंस कितना है हमारा? 300 प्लस फिर B से C, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 100 प्लस 100 बाय कितना टाइम लगा? A से B तक का टाइम कितना है? 150 सेकेंड प्लस B से C का क्या टाइम है हमारा? B to C 60 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 400 बाय 210. So 40 by 21 meter per second. You can solve. Okay, this is our average speed. Now average velocity. In average velocity, total displacement by total time. Total displacement by total time. और total displacement क्या होता है? Straight line distance. I have written here also. Straight line distance between initial point and final point. Straight line distance. तो हमारा initial point क्या है? A. This is initial point. A से कहाँ गए हम? B पे गए. पर B पर हम नहीं रुके. B से किस पर आ गए? C पे. तो यहाँ पर हमारा जो C है that is final point. तो अब मुझे बताओ A से C का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A से C के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगा? हम B को कंसीडर नहीं करेंगे. हमें क्या लेना है? सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट इज A एंड C इज द फाइनल पॉइंट. तो A और C के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा? कंप्लीट डिस्टेंस ए बी 300 है. अगर मैं 300 में से 100 माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा? A to C. बाय टाइम, टाइम वी विल टेक टोटल टाइम. व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज A to C, इनिशियल एंड फाइनल, बाय टोटल टाइम.
आप टाइम को माइनस नहीं करोगे, माइनस विल बी, तो सॉरी, टाइम विल बी टोटल कंप्लीट टाइम ए टू सी, दैट इज 210. So here it will be 200 by 210, 20 by 21 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड चिल्ड्रन. मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं. बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें ए से लेकर के सी तक का ही डिस्टेंस लेना है, मीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना है और यहीं तक का टाइम लेना है. वो क्या करते हैं, टाइम को भी माइनस कर देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं हो. सीधा फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. एंड टोटल टाइम, हमें ए से सी का नहीं लेना, हमें टोटल टाइम लेना कि हम ए से सी पर गए कैसे. हम पहले बी पर गए हैं, बी से हम सी पे आए हैं, तो हमें टाइम क्या लेना है बच्चे, टोटल टाइम लेना है. हम वी कांट सब्ट्रैक्ट बी टू सी टाइम फ्रॉम ए टू बी टाइम. सो टाइम विल बी टोटल, दैट इज 210, and 200 by 210 is 20 by 21 meter per second. Hope this is clear to you. So एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर. अब्दुल ड्राइव कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड उसने बताई है कितनी है ट्रिप की, 20 किलोमीटर पर आवर. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. वट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप. तो एवरेज स्पीड क्या होगी अब्दुल के ट्रिप की. For example, this is home of Abdul, this is school. When he is going to school, the speed, average speed is 20 kilometer per hour. When he is returning to home in the same way, that is 30 kilometer per hour. 30 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड हमें दे रखी है दोनों, और उन्होंने क्या पूछा है हमसे, एवरेज स्पीड पूछी. तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग. हम ऐसा नहीं कर सकते. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड. अभी भी हमने यूज किया. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. बस हमें यही फॉर्मूला लगाना है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. देखो उसने सेम रूट को फॉलो किया, घर से लेकर के स्कूल तक और स्कूल से लेके घर तक सेम रूट, तो डिस्टेंस सेम होगा. मान लो ये डिस्टेंस होम से लेकर के स्कूल का डिस्टेंस x है, तो x डिस्टेंस जाते टाइम ट्रेवल किया, x आते टाइम दे हैव रिटर्न, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट ही इज फॉलोइंग. तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम होगा, तो हम उसको मान लेते हैं x, कि घर से लेकर के स्कूल का डिस्टेंस कितना है x. Then what will be total distance here, 2x by time, total time. अब उसको जाने में कितना टाइम लगा, घर से लेकर के स्कूल जाने में कितना टाइम लगा. टाइम कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. वेरी सिंपल. तो डिस्टेंस की टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो घर से लेकर के स्कूल जाने में कितना टाइम लगा, निकालो बच्चों. डिस्टेंस क्या है घर से लेकर के स्कूल का, x,
स्पीड क्या है 20 प्लस वापिस आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या है सेम x, स्पीड क्या है 30, निकाल 2x बाय एलसीएम लो, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा हमारे पास 60, 3x प्लस 2x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इंटू 60 बाई 5x, 24 किलोमीटर पर अंडरस्टूड। तो हमने कैसे निकाला एवरेज स्पीड, सेम फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उन्होंने कहा था कि इट इज फॉलोइंग सेम रूट, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, अगर रूट सेम है तो हमने उसको ज्यूम कर लिया x, तो हमें टोटल डिस्टेंस का पता लग गया है, जाने का डिस्टेंस भी x है, आने का डिस्टेंस भी x है, तो टोटल डिस्टेंस इज 2x बाय टोटल टाइम। हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल टाइम, x by 20 प्लस x by 30 मीन्स डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से हमने काउंट कर लिया अपना टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से हमारे पास स्पीड का एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ जाने की स्पीड 20 है, आने की स्पीड 30 है, तो हम क्या कर दें 20 प्लस 30 बाई 2 और 25 किलोमीटर पर आवर का आंसर आ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग। तो उससे क्या आएगा आपका पास 25, बट एक्चुअली आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। होप यू अंडरस्टूड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A motorboat starting from rest. What is the meaning of this word starting from rest? Initial velocity is 0. On a lake accelerates in a straight line at a constant rate 3 meter per second square acceleration for 8 second time. How far does the boat travel during this time? How far means आपको distance निकालना है, आप इन सब चीजों को लिख लें। u आपके पास 0 है, a आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, और टाइम आपके पास 8 सेकेंड है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आप देखो मैं यहाँ पर तीनों इक्वेशंस लिख रही हूँ, अब बताओ मुझे क्या किससे आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस। इससे हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें डिस्टेंस का यूज ही नहीं हुआ। यू टी एस, यू हमें दिया गया है, टी हमें दिया गया है, ए भी हमारे पास है, हम इसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास हम इसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी गई, हमें फाइनल वेलोसिटी का नहीं पता, हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का पता, हमें पता सिर्फ इनिशियली किस पे थी, वो रेस्ट में थी, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है। तो हमारे पास u है और t है और a है, तो u हमें जरूरत है, a की हमें u जरूरत है, t की हमें जरूरत है, तो हम सिर्फ सेकंड का यूज कर सकते हैं, हम थर्ड भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि v हमें गिवन नहीं है। तो अब थर्ड सेकंड का यूज करके आप निकाल लो। जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले तीनों इक्वेशंस लिख लें, तो आप कंपेयर करें हमारे पास गिवन क्या है, किसका यूज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट एलिमिनेट हो गई अपने आप से, उसमें डिस्टेंस की बात ही नहीं की गई, हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो वो तो फर्स्ट तो अपने आप एलिमिनेट हो गई है। बात है सेकंड और थर्ड की, सेकंड और थर्ड का यूज हम कर सकते हैं डिस्टेंस निकालने में, पर थर्ड के अंदर फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, दैट इज नॉट गिवन, तो बची कौन सी सेकंड वाली यू टी, यू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, acceleration is 3, t square 8 square, so s is 1 by 2 into 3 into 64 32 96 मीटर, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा 96 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगा, जो बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 8 सेकंड के अंदर, इट विल ट्रेवल 96 मीटर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। तो आपको बस बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है, और जो भी काम करें आप वहीं पर अंडरलाइन उसको जरूर करें। आपको ये पता होना चाहिए हमें क्या निकालना है, हमें क्या क्या गिवन। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप न्यूमेरिकल इजीली कर लोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
a driver of a car traveling at 52 kilometer per hour applies the brakes. Means initially he was moving with 52 kilometer per hour. It is initial velocity. After that he applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. It means acceleration is negative. Opposite direction, जहां पे अपोजिट डायरेक्शन की बात हो इसका मतलब हमारी एक्सेलरेशन कैसी हो गई, नेगेटिव. एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिटार्डेशन की. द कार स्टॉप्स इन 5 seconds. Another driver going to 3 kilometer per hour. अब सेकेंड ड्राइवर की बात हो रही है यहाँ पर. In another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? कि ब्रेक्स अप्लाइड करने के बाद कौन सी जो कार है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड. तो आपको ये चीज निकालनी, डिस्टेंस निकालना है. मेनली बात वही है हमारे पास. अब आप बताओ इसमें हमें क्या क्या गिवन है. दोनों ही केस में हमारे पास स्पीड गिवन है पहले तो मैं आप यहां लिखती हूं. फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर लिख रही हूं मैं केस ए. केस ए में हमारी इनिशियल स्पीड क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर. अगर मैं उसको चेंज करूं मीटर पर सेकंड में तो क्या होगा, 52/5/80. अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी 14.4 मीटर पर सेकंड. He applied the brakes and the car stops in 5 seconds. So here time is 5 seconds. So what will be the final speed here after applying the brakes? V will be 0. And what data is given in the case of second? Otherwise we can calculate for first also. Let's draw the graph for this. हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है. ये हमारा टाइम एक्सिस हुआ, ये हमारा वेलोसिटी. जब टाइम 0 है तो हमारी वेलोसिटी कितनी है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 14.4. और जब हमारे पास टाइम 8 सेकंड है, सॉरी टाइम 5 सेकंड है. जब हमारे पास टाइम 5 सेकंड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा टाइम है 5 सेकंड. 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया. दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दैट्स इन ऑन द सेम पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. तो ये हमारी स्पीड है, 0 के ऊपर स्पीड कितनी है, 14.4. जब टाइम हमारा 5 सेकंड है तो हमारी स्पीड क्या है, 0. होप इट्स विजिबल टू यू. दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी. तो 0 के ऊपर 14.4, टाइम जब 5 सेकंड है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0. हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया. अब हमें डिस्टेंस बताना है कि उसने इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी किए थे हम पढ़ चुके हैं कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड डिस्टेंस निकालने का. डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्राफ अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, सो दिस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब आप बताओ ये आपको क्या दिख रहा है, कैसे आपको ये शो हो रही है, क्या है ये, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है या कोई सर्कल है, क्या है ये. दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल.
और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा? टाइम, एंड टाइम कितना है हमारे पास? 5 सेकेंड, इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, एंड दैट इज 14। तो क्या होगा? 7 जब 5 × 7.2 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया? 36 मीटर। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट इन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? केस 2 में क्या है हमारे पास? स्पीड क्या है हमारे पास? 3 km/h। 3 × 5/80, 5/6। तो 5/6 कितना होता है हमारे पास? 0.83। कितनी आ जाएगी हमारे पास स्पीड? 0.83। तो अब देखो इसके लिए स्पीड ग्राफ ड्रॉ करो। 10 सेकेंड, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। तो जो हमारे पास टाइम है वो कितना होगा? 10 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टाइम है 10 सेकेंड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टाइम 0 है। जब टाइम 0 है तो इनिशियल स्पीड क्या है हमारे पास? 0.83। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 0.83 है। और जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो हमारे पास स्पीड कितनी होगी? 0। तो ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ, ये भी कैसा ग्राफ है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज 10 सेकेंड, इंटू हाइट इज 0.83। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस 4.15 मीटर। The distance traveled by the case B is 4.15 मीटर। ये सब आप पहले कर चुके हैं। ये मैं आप जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव किया था तब भी मैंने आपको बताया था, जब अगर हमें वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा हो और हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो ऐसे ही पहले जो भी हमें डाटा गिवन था, हमें इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये जो u है वो क्या होती है? वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0। और फाइनल वेलोसिटी किसी अदर टाइम पर। तो टी 0 के ऊपर, यहाँ पर टी 0 के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 14.4। यहाँ पर टी 0 पे कितनी है? 0.83। यहाँ पर टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो रही है, 5 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड में कितनी होगी वेलोसिटी? 0। यहाँ पर 10 सेकेंड में हो रही है तो 10 सेकेंड में कितनी होगी? 0। तो अब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो कितना डिस्टेंस आया? ए ने कितना ट्रेवल किया? 36 मीटर। बी ने कितना ट्रेवल किया? 4.15 मीटर। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए ने। इट्स विजिबल टू यू, दिस इज 36 मीटर, दिस इज 4.15 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज मोर। कौन सी ज्यादा फार्दर जाएगी? ए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो इस वीडियो में हम यही न्यूमेरिकल्स सोल्व कर पाए। अदर्स न्यूमेरिकल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।